हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। नवरात्रि को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने एक डिसोल्यूशन का सम लाया है। थंबनेल में आपने देखा ही रहेगा, बोर्ड का सम है। मार्च 2023 का सम है। अभी ये सम में अलग क्या है? अलग है दैट वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ओके, अभी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद कैसा उसका ट्रीटमेंट करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सम। ठीक है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना। चलो सम की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के सामने ऑलरेडी आपके सम आता ही रहेगा, तो अभी सम देखते हैं। चलो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको दिया है हेमा, मनीषा एंड लिम्सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, ये हो गया। अभी सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट पे। क्या बोला मैंने? सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट पे। अभी कौन सा एसेट दिया है आपको? पहला मशीनरी दिया है, उसके बाद डेटर्स दिया है, और उसके बाद आपको स्टॉक दिया है। तीन एसेट्स दिए हैं। चलो तीनों ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट पे। उसके लिए पहला लिखा टू मशीनरी अकाउंट, उसके बाद लिखा मैंने टू स्टॉक अकाउंट, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है मशीनरी का? 1 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 लाख। उसके बाद स्टॉक का, इसके बाद डेटर्स का अमाउंट कितना है? 50,000। चलो यहाँ पे भी लिख के निकाला 50,000। और स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है? 70,000। ये हो गया। अभी उसके बाद कैश एट बैंक दिया है। कैश एट बैंक मतलब क्या होता है? बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो बैंक के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको? 30,000। चलो ठीक है, ये लिख के निकाला 30,000। उसके बाद आपको लिम्सी का ओपनिंग कैपिटल दिया है। अभी वो लिम्सी का कैपिटल कहाँ पे दिया है? एसेट में दिया है। तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। दोनों पे डैश डाला, लिम्सी पे लिख के निकाला। कितना अमाउंट दिया है? 20,000। तो यहाँ पे लिखा मैंने 20,000। अभी आते हैं लाइबिलिटी पे। अभी लाइबिलिटी पे देखो ना, हेमा और मनीषा का ओपनिंग कैपिटल दिया है। चलो पहला वो पोस्टिंग करता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया है? 1,50,000। और उसके बाद आपको दिया है 80,000। चलो ये वाला पोस्टिंग भी हो गया। उसके बाद रिजर्व फंड दिया है, बराबर है। रिजर्व फंड के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो रिजर्व फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय रिजर्व फंड। कितना अमाउंट आपको दिया है? अमाउंट आपको दिया है 10,000। अभी वो डिवाइड कौन से रेशियो पे करना है? 5:3:2 में। 5+3+2 कितना होता है? 10। और यहाँ पे अमाउंट भी आपको 10,000 है, तो डायरेक्ट कर दो। मतलब कितना आएगा? 5,000, उसके बाद 3,000, और उसके बाद 2,000। अगर आपको करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 10,000 इंटू 5/10, 10,000 इंटू 3/10, यही आपको आंसर आ जाएगा। उससे अच्छा क्या करो, देखो ना, रेशियो क्या है? 5:3:2। तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो वो भी आता है 10, और इधर भी आपका अमाउंट दिया 10, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक बार ट्राई करके जरूर देखना ये चीज। उसके बाद दो लाइबिलिटीज दिए, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। दोनों लाइबिलिटीज में यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं। तो मैंने लिख के निकाला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया क्रेडिटर्स का? 20,000। और इसका आपको कितना अमाउंट दिया है? 10,000। ठीक है, तो ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग बैलेंस शीट का खत्म हो गया। अभी तक सम का मेन पार्ट चालू नहीं हो गया, तो रुक जाओ, तो रुको जरा, सबर करो। थोड़ा सा वेट करो। सम का मेन पार्ट मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद क्या बोला है? द फर्म वॉज डिसॉल्व। ठीक है, एसेट्स वेर रियलाइज। रियलाइज मतलब क्या होता है? सोल्ड। पहला क्या बोला है? मशीनरी रियलाइज 60%। मतलब जब मशीनरी बेचा उसका 60% पैसा आया। पैसा आया मतलब पैसा कहाँ पे जाएगा? बैंक में। मतलब बैंक इज द रिसीवर। तो पहला एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। कौन सा एसेट है बच्चों? मशीनरी। तो मैंने ब्रैकेट में लिख के निकाला मशीनरी।
चलो अभी अमाउंट पे आते हैं। क्या बोला वो लोग ने, मशीनरी का 60% ही मिला। मशीनरी कितने का, 1 लाख का। 1 लाख का खाली 60% मिला, तो 1 लाख का 60% कितना होता है, 60,000। तो इधर भी लिखा 60,000, इधर भी लिख के निकाला 60,000। पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते, देखो आउट ऑफ डेटर्स मिस्टर जगदीश अवर कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर, फॉर ₹20,000 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। अदर डेटर्स, अभी अपना जो डेटर है, अभी डेटर्स टोटल आपको कितने के दिए, 50,000। उसमें से क्या बोला, एक कस्टमर था जगदीश, उसका 20,000 रुपीज था, वो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट था और वो पैसा कुछ भी नहीं आया। मतलब 50,000 के डेटर्स थे, उसमें से 20,000 नहीं आया, मतलब कितना अमाउंट आ गया, 30,000। डेटर्स मतलब अगेन एसेट है, पैसा आएगा। सो अगेन बैंक इज द रिसीवर, तो मैंने वापस लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। ये 30 कैसा आ गया, डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है, 50,000, उसमें से 20,000 नहीं आया, तो 50 माइनस 20 ये आ गया 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसके लिए मैंने यहाँ पे भी लिख के निकाला बाय डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट, इधर लिखा मैंने ब्रैकेट में डेटर्स, ये तुम्हारा भी आ गया 30,000। चलो सेकेंड वाला एंट्री भी आपका हो गया। उसके बाद हेमा टुक स्टॉक एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹50,000, मिला सबको। क्या बोला है, हेमा, हेमा ने एक स्टॉक परचेज किया। स्टॉक मतलब क्या होता है, एसेट। तो हेमा ने एसेट परचेज किया, मतलब हेमा इज द रिसीवर, और रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगा, हेमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला मैंने, एंट्री क्या बनेगा, हेमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी हेमा किधर है एंट्री में, डेबिट में, तो डेबिट में लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लिया है बच्चों, उसने वो चीज लिया 50,000 पे, तो यहाँ पे लिखा 50,000। हेमा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो इधर भी लिख के निकाला बाय हेमा कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या परचेज किया उसने, स्टॉक, और कितने में परचेज किया, 50,000। चलो ये वाला एंट्री भी आपका हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोला है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेर पेड एट 10% डिस्काउंट। क्या बोला, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर पेड। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों भी क्या चीज है, लाइबिलिटी। व्हेनेवर यू पे अ लाइबिलिटी, पैसा जाएगा, बराबर है क्यों नहीं। जब भी लाइबिलिटी पे करोगे पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब बैंक इज द गिवर, एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट। पहला क्या है, क्रेडिटर्स, और सेकंड क्या है, बिल्स पेएबल। ओके, अभी क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया है, 20,000, इस पे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब 20 माइनस 2, यहाँ पे कितना बचता है, 18,000। अभी बिल्स पेबल कितना दिया है, 10,000, 10,000 में भी 1,000 माइनस करो, 10% माइनस करो, कितना बचेगा, 9,000। मतलब दोनों का कितना मिला आपको, 27,000। एंट्री क्या बोला मैंने आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बैंक आपका क्रेडिट में है, तो बैंक के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है, 27,000। ये वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, लिम्सी बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब जो लिम्सी ये पार्टनर है, शी इज इंसॉल्वेंट। और उसके बाद क्या बोला है, नथिंग वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट, मतलब अभी ये सब में क्या है, वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ओके, अभी ये एडजस्टमेंट आया है। सबसे पहले मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले आता हूं रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सारे खर्चे हैं, क्रेडिट में सारे इनकम है। चलो देख के निकालते हैं पहले यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। तो ये कितना है, 1,70,000 प्लस 50 और 2,20,000, 2,20,000 प्लस 27, तो ये हो गया 2,47,000। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो 20 प्लस 10 कितना होता है, 30, 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 30 120 प्लस 50 1,70,000। मतलब देखो ना, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात करूं तो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम।
कोई भी बिजनेस में खर्चा अगर ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा, लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस, तीनों को लॉस जाएगा, हेमा, मनीषा और थर्ड को लिम्सी। ओके, चलो अभी लॉस पहले अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 2,47,000 माइनस 1,70,000। तो ये लॉस तुम्हारा कितने का होता है, 77,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो गया, 38,500। बराबर है, क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं मैं, रेशियो जो क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। उसके बाद 77,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आ जाएगा 23,100। उसके बाद 77,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, ये भी आपका आ गया 15,400। चलो ये लॉस हो गया। अभी लॉस को मैं ट्रांसफर करता हूं, तो यहां पे लिखता हूं टू लॉस। अभी ध्यान देना, पहला अमाउंट कितना है 38,500, उसके बाद कितना है 23,100, उसके बाद कितना है 15,400। नाउ पे अटेंशन एवरीवन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, लिम्सी। So whenever one partner is declared insolvent, his deficiency, क्या बोला मैंने, whenever one partner is declared insolvent, his deficiency is shared by the remaining partners. अभी ये केस में कौन इंसॉल्वेंट है, लिम्सी। चलो वी विल फाइंड आउट हिज डेफिशिएंसी। अभी उसके लिए क्या करने का देखो, पहला लिम्सी के भी डेबिट में आता हो, दोनों को प्लस करो, वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 35,400 माइनस, अभी यहां पे देखो ना कितना अमाउंट है खाली लिम्सी का 2,000, मतलब ये कितना हो गया 35 माइनस 2 कितना हो गया 33,400। ये क्या मिला मेरे को, ये मेरे को मिला लिम्सी का डेफिशिएंसी। अभी मैंने क्या बोला, ये शेयर कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग मतलब कौन, हेमा और मनीषा। उसके लिए लिखा मैंने हेमा और मनीषा। अब ये शेयर कैसा करोगे, उनका देखो रेशियो कितना था, देखो रेशियो क्या था 5:3:2। हेमा का कितना था 5, मनीषा कितना था 3। सो ये जो डेफिशिएंसी है दिस विल बी शेयर्ड बाय हेमा एंड मनीषा इन द रेशियो 5:3। वो कैलकुलेट करें 33,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो वो कितना आता है 20,875। अगेन 33,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आता है 12,525। ओके, सो हेमा कितना पैसा दे रहा है 20,875 और मनीषा कितने दे रही है 12,525। चलो इसका पोस्टिंग करते हैं। पहला मैंने लिखा बाय हेमा कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा दे रही है हेमा 20,875। उसके बाद मनीषा, उसके लिए मैंने लिखा बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा दे रही है मनीषा 12,525। तो मैंने इतना पैसा पहला लिम्सी को क्रेडिट किया। चलो अभी दोनों को डेबिट करते हैं। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू लिम्सी अकाउंट, कितना दिया पैसा हेमा ने 20,875 और इसने कितना दिया 12,525। चलो ये वाला पोस्टिंग हो गया। तो लिम्सी का जो डेफिशिएंसी था, ये डेफिशिएंसी हेमा एंड मनीषा ने शेयर कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन। अभी आते हैं तुम्हारे हेमा एंड मनीषा पे। अभी देखिए गाइस, मनीषा का पहला बात करता हूं मैं, 80,000 प्लस 3 ये कितना हो गया 83,000 हो गया। अभी मनीषा पे आ जाओ। सो 23,100 प्लस 12,525 ये कितना होता है 35,625। तो यहाँ पे लिखता हूँ 35,625। सो ऑब्वियसली क्रेडिट इज बिगर देन द डेबिट, कितने से बड़ा है कैलकुलेट करो, ये बड़ा है 47,375 से। यहाँ पे लिखा 47,375। अभी इस यहाँ पे देखो ये कितने, दोनों को प्लस करो, ये कितना आ रहा है 1,55,000 माइनस पहला अमाउंट कितना है ये आपका 50,000 माइनस
उसके बाद आपका अमाउंट कितना है 38,500 माइनस 20,875, ये कितना हो गया आपका 45,625। तो यहाँ पे लिखा 45,625, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2। चलो अभी ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पहला बाय हेमा अकाउंट और उसके बाद कौन है बाय मनीषा अकाउंट। कितना अमाउंट है हेमा का 45,625 और उसके बाद उसका कितना है 47,375। ये हिसाब से आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। कितना अमाउंट है यहाँ पे देखो ना 30 प्लस 60 प्लस 30, ये आपका हो गया 1,20,000। यहाँ पे कितना है 27,000 प्लस 45,625 प्लस 47,375, ये भी आपका हो गया 1,20,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। सम में अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना एंड सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वीडियो जरूर शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को